अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो क्लास रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये आपके पास दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यानी ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट। ठीक है, इसे आप रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा और वापसी के कोई चांस नहीं, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल हो और रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल ना हो, उसको आप लोग नाम देते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे डैट इज़ अबाउट द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल आई हुई है डैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद द वाटर, सोडियम रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आप कहते हैं कि आपका सोडियम और वाटर जो है ये रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये एक डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप कहते हो कि आपका एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह आपके पास वाटर की एग्जांपल है, आप लोग कहते हो दो पार्ट्स जो है हाइड्रोजन के, एक पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक, अब ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आप क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि अब आपने इस वाटर को 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। तो जब आपने इस वाटर को हीट किया तो ये वाटर ब्रेक हुआ अगेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ? 1500 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हुआ। अगर हम लोग बात करें रूम टेम्परेचर पे की, तो रूम टेम्परेचर पे ये जो है इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल। ठीक, इसी तरह बात है रिवर्सिबल पे, तो रिवर्सिबल में हमने कहा था बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन आर बोथ आर अकर। ठीक है, हमने कहा था कि हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा एंड इट अकर इन बोथ डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन की है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन एट टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रीवियस टॉपिक की तरह ही है। तो क्लास आपके पास एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, ये देखिए दैट इज़ योर ग्राफ। ठीक, इसमें आपने एक तरफ लिया हुआ है टाइम, दूसरी तरफ आपने लिया है कंसंट्रेशन। अब ये देखिए जब टाइम ज़ीरो था, ठीक, ये आपका जो ये वाला ग्राफ है डैट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट और ये डैट इज़ अबाउट योर रिएक्टेंट। अभी देखिएगा कि आपने जब इनिशियली टाइम ज़ीरो था तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो थी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक, अब क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रोडक्ट की, देखिए कंसंट्रेशन ये है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं अब टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये देखिए टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। ठीक, और अब भी आप देखेंगे कि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना बंद हो गया, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ नहीं हो रही और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि ये एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो चुकी है, रुक चुका है सब कुछ। तो आप लोग कहते हो कि एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो थी वो कांस्टेंट होगी, दैट इज़ योर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको आप लोग कहते हो ये आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आ चुकी है। ठीक, इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट उसने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई है आपको, हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट टू गिव अस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये देखें उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, कहते हैं इनिशियली आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज़ीरो थी
और जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन, इनकी कंसनट्रेशन थी मैक्सिमम। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज हुई और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आपके पास फर्दर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, आप कहते हैं कि अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे रिएक्शन का रेट जो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। आप कहते हो ये भी दोनों जो है सेम रेट पे, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अब जो है ये सेम रेट पे एक्ट करेंगे, सेम रेट पे प्रोसीड करेंगे। उसके अलावा आप कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कहते हैं रिएक्शन जो है वो सीज हो जाता है इक्विलिब्रियम पे और सिस्टम स्टेशनरी हो जाता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो अक्कर हो रहे होते हैं। तो जहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो, सेम रेट हो, जस्ट उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, दैट इज़ योर स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये आपके दो टॉपिक्स हैं।